बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर। जय हो बंसी वाले की, जय हो माखन चोर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, आज का 34वां अध्याय, कार्तिक मास का 34वां अध्याय आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कार्तिक मास का ये 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर ले। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल अथवा बट, बट माने इसका जो बट का पूजन कर ले। पीपल जैसे पहले उद्यापन ना कर सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण ना मिले तो गौ माता का पूजन कर ले। यदि गौ भी ना मिले तो पीपल का, और ये पीपल का ना हो तो बट वृक्ष का पूजन कर ले। यह सुनकर ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, वृक्ष तो सभी समान हैं, यानी कि वृक्ष तो सभी एक समान है, फिर पीपल तथा बट वृक्ष को ही क्यों माना गया है? यानी कि जितने वृक्ष हैं वो तो सब एक जैसे ही हैं, तो इनमें से पीपल और बट वृक्ष को क्यों एक सा माना गया है? तो पीपल और बट माने वो जो बड़ का पेड़ है उसे कहते हैं बट वृक्ष। जो बड़ का पेड़ है उसको कहते हैं बट वृक्ष। इन्हें ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तब सूत जी ने कहा कि पीपल विष्णु और वट शिव तथा पलाश ब्रह्मा का रूप है। यानी कि जो पीपल का वृक्ष है उसमें श्री हरि नारायण का वो है, और बट वृक्ष जो है उसमें शिव शंकर का वो है, और जो पलाश ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, शिव ये सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यानी कि ये भगवान जो भोलेनाथ है और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये वृक्षों कैसे वो हुए? यानी कि वृक्षों में इनकी कैसी कहानी, कैसी कल्पना हुई, कैसे पाया इन्होंने? तो यह वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय शिव जी और पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थितियां हुई। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। यानी कि शंकर भगवान और पार्वती एकांत में बैठे थे, इतने में कुछ भगवानों द्वारा ऐसे कुछ गतिविधियां हुई जो माता रानी को क्रोध आ गया, और उन्होंने इन सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम सब वृक्ष हो जाओगे। तब विष्णु जी गए और जाकर पीपल, शिव जी काशी में अक्षवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और बट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सो कृपा करके हमसे कहिए। यानी कि रविवार के दिन पीपल क्यों नहीं पूजा जाता और शनिवार को क्यों पूजा जाता है, इसका हमें कारण बताइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, यानी कि 14 रत्न जब समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुंभी मणि तथा लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। यानी कि जो मणि निकली थी उसको भगवान विष्णु ने ले लिया और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दलिद्रता है। अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए, यानी कि पहले उसकी शादी फिर मेरी बात, जो मेरी बड़ी बहन है। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन ज्येष्ठ उच्छलक ऋषि को सौंप दिया बड़ी बहन को, ज्येष्ठ को। दरिद्रता का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे बाल, उच्छलक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रता को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रता ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ तथा हवन हो रहा है। यह देखकर उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर
चोरी जारी तथा ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। जहाँ यानी कि चोरी चकारी लूट मार ब्राह्मणों का अपमान होता है, वहाँ रहेगी दरिद्रता। उसकी यह बात सुनकर उच्चलक ऋषि मुनि अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देख कर आता हूँ। दलिता ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रता ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से अत्यंत दुखी होकर रो रही है। माता जी सोचने लगी कि ऋषियों ने उनको त्याग कर दिया, अतः पहले आप उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। तुम यानी कि पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठ का पूजन करे और तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेट कर उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। यानी कि शनिवार को पीपल वृक्ष में परिक्रमा मार के सूत लपेटना चाहिए, तभी उसमें लक्ष्मी आपके घर पर रहेगी। पीपल ज्येष्ठ और कार्तिक सुदी पूर्णिमासी को पीपल पे पूजन करने वह तुमको ही प्राप्त होंगे। तो भक्तजनों, इस बात को आप सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। इस पीपल में कब किसका वास होता है, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा कि आप कोई भी कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठ को पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके बाद लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा वह सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। तो भक्तगणों, पीपल वृक्ष को आपको रविवार को स्पर्श नहीं करना किसी भी उसमें, क्योंकि इसमें साफ साफ विष्णु भगवान ने कहा है कि जो पूर्णमासी को यानी कि पीपल हमारा ही अंश है, जो कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल ज्येष्ठ का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दारिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और सूत जी कहने लगे कि जो कोई इस कथा को कहता है या सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्री का आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। तो भक्तगणों, यह 34वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। तो आप सभी इस कथा को जरूर इस ध्यान में रखिएगा कि पीपल वृक्ष और वट वृक्ष का कितना महत्व है और शनिवार और रविवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए पीपल वृक्ष के प्रति, शनिवार में क्या करना, रविवार में क्या नहीं करना। इस बात को आप सभी अपने ध्यान में रखिएगा और अपना कल्याण करिए, क्योंकि इन कथाओं के माध्यम से ही हम यह जान पा रहे हैं, यह जान सकते हैं और जान पा रहे हैं कि कौन सी कथा और क्या कार्य करने से हमारा अच्छा है, क्या कार्य नहीं करने से हमारा बुरा है। तो आप सभी भक्तगण तो बहुत ही समझदार और भक्ति भाव से आप इसी प्रकार भगवान की कथाएं स्मरण रखिएगा और मेरे YouTube के माध्यम से इन कथाओं का सुनते रहिए और अपने जीवन में सुखमय जीवन बनाइए। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तगणों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भक्त अभी नहीं सुन पा रहा है वो भी इस कथा को सुन पाए और अपने जीवन में शनिवार और रविवार का क्या महत्व है इस के बारे में वो भी जान सके। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक माह का अब समापन भी होगा, तो आप सभी भक्तों का मैं पंडित गौरी शंकर अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार मेरी इन कथाओं को आप सुनते रहिए और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करते रहिएगा। और कमेंट में आप सभी कमेंट भी करा करें, कथा अच्छी लगे तब भी, ना अच्छी लगे तब भी, और उसमें कमेंट में आप कुछ न कुछ ज़रूर डालिए ताकि मैं भी जान सकूँ कि आपकी
भक्तजन मेरी इन कथाओं को सुन पा रहे हैं या नहीं। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे।